आपका चमत्कार कहाँ है? मैं चमत्कारों में विश्वास रखता हूँ। बाइबल उनसे भरी हुई है, लेकिन मैं एक के लिए भी अपनी सांस नहीं रोक रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अनुग्रह की वर्तमान व्यवस्था में ईश्वर का कार्य चमत्कारों और रहस्योद्घाटन से परिभाषित नहीं होता है। करिश्माई बहुमत ईश्वर के कार्य के इस वर्णन से इनकार करता है, क्योंकि उनका दावा है कि यह हमारे जीवन से अनुपस्थित एक ईश्वरवादी नपुंसक ईश्वर का वर्णन करता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या चमत्कारों की मौजूदगी का मतलब यह है कि भगवान हमारे करीब हैं? क्या चमत्कारों की अनुपस्थिति का मतलब यह है कि ईश्वर असंबद्ध, दूर और उदासीन है? न केवल कई ईसाई ऐसा सोचते हैं, बल्कि यह उस प्राकृतिक मनुष्य का भी वर्णन करता है जिसके पास आध्यात्मिक वास्तविकता की कोई आंखें नहीं हैं। 1 कुरिन्थियों 2:14। ईश्वर की उपस्थिति या अस्तित्व का दावा करने से पहले उन सभी को ईश्वर द्वारा दृश्यमान चमत्कारों और व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन के साथ हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यदि चमत्कार और रहस्योद्घाटन ईश्वर की उपस्थिति और कार्य को निर्धारित करते हैं, तो आपका चमत्कार कहाँ है? जब वे नहीं आते तो भगवान कहाँ है? अनुग्रह के तहत भगवान के साथ चलो। अनुग्रह की इस व्यवस्था की विशेषता यह निर्देश है कि देखकर नहीं, बल्कि विश्वास से चलो। 2 कुरिन्थियों 5:7, रोमियो 5:2। यह सिद्धांत हमारा ध्यान अगले अज्ञात चमत्कार 1 कुरिन्थियों 2:2 में अंधविश्वास के बजाय हमारे विश्वास के उद्देश्य के रूप में ईसा मसीह और उनकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के बारे में क्या कहता है, इस पर रखता है। अनुग्रह हमें आत्मा में चलना सिखाता है, भौतिक चीजों, हमारी इंद्रियों द्वारा परिभाषित चीजों के रूप में जिन्हें हम देख सकते हैं, चख सकते हैं और छू सकते हैं। कुलुस्सियों 2:21, गलातियों 5:16, रोमियो 8:5 के बजाय आध्यात्मिक चीजों, शास्त्र द्वारा परिभाषित ऐसी चीजें जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, को प्राथमिकता देते हैं। चमत्कार भौतिक प्राकृतिक चीजों के साथ ईश्वर का हस्तक्षेप है। इस व्यवस्था में चमत्कार और नए रहस्योद्घाटन भगवान द्वारा पहले से किए गए कार्य को कम कर देंगे, उनकी कृपा को कम कर देंगे और हमें विश्वास के द्वारा आत्मा में चलने से विचलित कर देंगे। 2 कुरिन्थियों 12:9। भगवान अनुग्रह के अधीन कहाँ है? जब ईश्वर चमत्कार करता है तो क्या वह हमारे करीब होता है? जब स्वर्ग मौन होता है तो क्या वह और भी दूर हो जाता है? परमेश्वर उन लोगों से कभी दूर नहीं है जिनके पास आत्मा है और विश्वास से चलते हैं। आज मसीह में हर कोई परमेश्वर का मंदिर है जिसने पहली बार सुसमाचार पर विश्वास करते समय आत्मा प्राप्त की थी। इफिसस 1:13। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 1 कुरिन्थियों 3:16। यदि आत्मा हमारे अंदर वास करती है, तो उसे जॉर्डन में मसीह के बपतिस्मा की तरह चमत्कारी प्रदर्शन में हर हफ्ते दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। यह जानना कि विश्वास के माध्यम से प्रतिदिन अनुग्रह द्वारा आत्मा आप में निवास करती है, चमत्कारों की उपस्थिति से ईश्वर की उपस्थिति का निर्धारण करने से बेहतर है। चमत्कारों से ईश्वर हमारे उतना ही करीब आता है जितना आखिरी चमत्कार। जब से आपने पहली बार विश्वास किया, तब से अनुग्रह से ईश्वर हर पल और हर दिन आप में वास करता है। चाहे आपकी परिस्थितियां बदलें या न बदलें, मसीह आपको अनुग्रह द्वारा मजबूत करने के लिए आप में है। फिलिप 4:12-13। जब आप इस ज्ञान के पीछे चलते हैं, तो आप विश्वास से चल रहे हैं और आत्मा के पीछे चल रहे हैं। चमत्कारों की तलाश, ईश्वर की तलाश। चमत्कारों की तलाश वास्तव में उन लोगों के बारे में है जो भगवान की तलाश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि वह उनके जीवन में काम करें।
सच्चाई तो यह है कि ईश्वर प्रत्येक आस्तिक के जीवन में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से कार्य करता है, चमत्कारों से नहीं। एकमात्र तरीका जिससे कोई यह सोचेगा कि चमत्कारों की अनुपस्थिति का मतलब है कि ईश्वर दूर और ठंडा है, यदि वे नहीं जानते कि ईश्वर अनुग्रह के तहत कैसे काम करता है, आत्मा के बाद कैसे चलना है, या ईश्वर आज कहाँ रहता है। भगवान से दूर मत रहो। ईश्वर की कृपा पर पूरा भरोसा रखें और अपने चमत्कार की प्रतीक्षा करना बंद कर दें।